भक्ति काल की सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमागी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाख्या या रोमांसिक काव्य धारा भी कहा जाता है, उस काव्य धारा का हम भाग द्वितीय पढ़ने वाले हैं। भाग प्रथम में हमने देखा कि इस काव्य धारा के प्रसिद्ध नामकरण कौन कौन से। दूसरे में हमने देखा, दूसरे पॉइंट में, कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और तीसरा पॉइंट में बात करें तो हमने सूफी काव्य धारा की विशेषताएं देखी। अब हम सूफी काव्य धारा के भाग 2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हुए आपको बता देते हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम इस क्लास में देखने वाले हैं प्रथम सूफी कवि, प्रथम सूफी काव्य, प्रतिनिधि सूफी कवि, प्रतिनिधि सूफी काव्य। फिर हम देखने वाले हैं मसनवी शैली किसे कहते हैं। और फिर भारत के अंदर कौन कौन से 4 सूफी संप्रदाय हमें मिलते हैं, और उसके उपरांत हम बात करेंगे वो 4 अवस्थाएं जो सूफी साधकों द्वारा तय की जाती है ईश्वर की प्राप्ति है। कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथम सूफी कवि काव्य डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार के हम विद्वान हो रहे हैं। उन्होंने राजस्थानी भाषा में रचित 1370 ईस्वी हंसावली रचना, जिसके रचयिता रहे असायत, उनको हिंदी का पहला सूफी कवि एवं असायत की रचना हंसावली को प्रथम सूफी काव्य नगेंद्र ने कहा। समय कर्म के हिसाब से देखा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा, उन्होंने भी हंसावली के लेखक असायत को हिंदी सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना। ये पहली उपलब्ध प्रमाणिक रचना है। इससे पूर्व के कुछ काव्य हो सकता है लिखे हों, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं है। इसी कारण हंसावली को सूफी काव्य धारा का आदि काव्य भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। वो मुल्ला दाऊद को पहला सूफी कवि और उनकी रचना 1379 की चंदायन, जिन्हें चांदायन भी कहा जाता है, उसको प्रथम सूफी काव्य कहते हैं। यहां पर यह ध्यान देना है कि राम कुमार वर्मा द्वारा जो काल विभाजन किया गया, संधि काल, चारण काल या भक्ति काल, उसके अंदर जो सबसे पहला कालखंड रहा संधि काल, डॉक्टर वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद, जो चंदायन के रचयिता है, उनको संधि काल के अंतर्गत रखा है। इसका समय 1380 रहा। तीसरी किताब की बात करें तो ये ऋतुपर्ण नायक और सत्यवती नायिका पर आधारित रही, और इस पुस्तक का नाम रहा सत्यवती कथा। ये राम भक्त कवि, जिन्होंने अंगद केज और भरत मिलाप जैसी रचनाएं लिखी हैं, वो है ईश्वरदास द्वारा रचित। सत्यवती कथा ईश्वरदास द्वारा 1501 ईस्वी में आसपास लिखी गई, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी प्रेमाख्यान और इसी हिंदू कवि को सूफी काव्य धारा का पहला काव्य और कवि घोषित किया। जबकि शुक्ल जी ईश्वरदास को रामभक्त कवि तो मानते हैं, किंतु सत्यवती कथा को पूरे भक्ति काल या
भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में इस पुस्तक सत्यवर्ती कथा को स्थान नहीं देते। शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अंदर प्रेमाश्री काव्य धारा में सत्यवर्ती कथा का पाठ तो बताया है, कहानी तो बताई है, किंतु वो खुद सूफी काव्य धारा का पहला कवि कुतुबन को मानते हैं और नाम तो कुतुबन मिलता है, किंतु शुक्ल ने अपने ग्रंथ में इसका नाम कुतुबन लिखा है। कुतुबन या कुतुबन की रचना मृगावती कही जाती है, मृगी रूपी नायिका मृगावती। यह 1503 ईस्वी के आसपास लिखी गई और शुक्ल इसे प्रथम सूफी काव्य, प्रथम सूफी कवि घोषित करते हैं। अगली किताब की बात करें जो सूफी काव्य धारा की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे भक्ति काल का वेद वाक्य घोषित करते हैं। भक्ति काल का या हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य भी कहते हैं। यह है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, जो 1520 या 21 से लेकर 1540 ईस्वी तक के मध्य में लिखा गया, अर्थात 20 सालों तक, 19 या 20 वर्षों तक इस काव्य की रचना हुई है। इस काव्य में शेरशाह सूरी शासक रहे थे। हालांकि हम इस काव्य की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगली क्लास में हम पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे। यह सूफी काव्य धारा का प्रमुख एवं प्रतिनिधि ग्रंथ है और मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उसके उपरांत अब बात करते हैं मंजन के मधुमालती की, जो 1545 में लिखी। ये पारंपरिक ग्रंथ है जिनके अंदर नगेंद्र ने हंसावली को माना और कवि असायत हजारी जी ने सत्यवर्ती कथा और ईश्वरदास को माना। शुक्ल ने कुतुबन और मृगावती को माना और जो सर्वमान्य मत रहा है, जैसे कि नामकरण को लेके भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पीछे रह गए और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बाजी मार ली। सूफी काव्य धारा नाम प्रसिद्ध हो गया, वर्मा जी का नाम अमर कर देने वाला। उसी तरह राम कुमार वर्मा का मत कि मुल्ला दाऊद की चंदायन ये पहली रचना है सूफी काव्य की, सर्वमान्य रूप से माना गया है। एक बात बता दूं, इसका नाम चंदायन या चांदायन भी है। इसमें नायिका चंदा है और नायक रोलिक है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको रोल कहा या रोल कथा भी कहा। आगे बढ़ते हैं, मसनवी शैली की बात करते हैं, हमारे आज की क्लास का दूसरा पॉइंट। मसनवी शैली वह शैली है जो फारसी से प्रभावित रही है। फारसी के ग्रंथों में लैला मजनू वगैरह जो आख्यान लिखे गए वो मसनवी शैली में लिखे गए थे। इस मसनवी शैली के अंदर सर्वप्रथम अल्लाह या ईश्वर की वंदना होती है, फिर उसके उपरांत पैगंबर की वंदना होती है, उसके उपरांत पैगंबर के 4 मित्रों, 4 खलीफाओं की वंदना होती है, उसके बाद खलीफाओं के बादशाह अर्थात उस समय के तत्कालीन शाहे वक्त की प्रशंसा होती है, उसके उपरांत उस कवि के जो गुरु हैं उनकी वंदना की जाती है, उसके उपरांत कवि कभी कभार अपना आत्म परिचय भी प्रस्तुत कर देता है, जिसमें एक मुख्य विशेषता है, जिसमें सूफी कवि द्वारा जब आत्म परिचय प्रस्तुत किया जाता है उसमें कभी कभार उस काव्य की प्रेरणा या काव्य का प्रयोजन भी बता दिया जाता है। अगली बात करते हैं हम, यह मसनवी शैली का जो अंतिम चरण है या विशेषता है वो कडवकबद्ध शैली अर्थात चौपाई दोहा शैली, जिसे आप दोहा चौपाई शैली भी कह सकते हैं या कडवक शैली भी कह सकते हैं। इसके अंदर 7 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा रखा जाता है। जायसी ने और उस्मान कवि ने 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा, उल्टा है। वापस से आपको बताऊंगी थोड़ा सा कडवकबद्धता। इसके अंदर 7 चौपाई पर एक दोहा या 5 चौपाई पर एक दोहा रखा जाता है। जायसी और उस्मान ने
7 पर 1 रखा है, और बाकी के पहले जो कवि है जैसे कि हंसावली, चंद्रयान, सत्यवती कथा, मृगावती, उसके उपरांत मधुमालती, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी या वो चित्रावली की बात करें तो 5 पर 1 मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पर दोहे का उल्टा विपरीत रूप जो मिलता है सोटा, उसका भी उपयोग मिलता है। कहीं कहीं पर बड़वे छंद का उपयोग मिलता है, और किसी किसी प्रेम काव्य के अंदर तो संपूर्ण काव्य दोहों में ही लिख दिया गया, वो अपवाद है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की कि सूफी संप्रदाय कितने रहे, भारत में कौन से आए, कब। इसका 2 भागों में रहा, सरा और बेसरा। सरा सनातनी रहे और बेसरा थोड़े उदारवादी रहे। सरा कट्टरवादी रहे और इन सरा के अनुसार बेसरा काफिर उदारवादी रहे। बेसरा संप्रदाय को हम सूफी संप्रदाय भी कह सकते हैं। यह संप्रदाय 4 भागों में विभाजित रहा, जिसके अंदर सबसे बड़ा और प्रसिद्ध और भारत के अंदर भी प्रसिद्ध संप्रदाय रहा चिश्ती संप्रदाय। ये 12वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में आता है, और इसके प्रवर्तक जो प्रमुख रहे हैं आदि पुरुष वो है अजमेर के अंदर स्थित दरगाह वाले मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे संप्रदाय की बात करें तो वह है सोहरावर्दी संप्रदाय। तीसरे की बात करें तो वो है कादरी संप्रदाय। चौथे की बात करें तो नक्शबंदी। अर्थात क्रम के हिसाब से याद करें तो 12वीं में आते हैं चिश्ती, 14वीं में आते हैं सोहरावर्दी, और 15वीं में आते हैं कादरी, 16वीं में आते हैं नक्शबंदी। अब इनके प्रवर्तक देखिए। चिश्ती के तो आपको बता चुका हूं, मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी के हैं जलालुद्दीन सुल्कपोश, कादरी के हैं अब्दुल कादिर जिलानी, और नक्शबंदी के हैं अलाउद्दीन नक्शबंदी। अब हम देखते हैं भारत में सूफियों का आगमन कब हुआ, लेकिन उससे पहले ये आपको याद करने हैं क्रम से। इसके लिए देखिए, चिश्ती 12वीं, सोहरावर्दी 13वीं, कादरी 15वीं और नक्शबंदी 16वीं। ये 4 क्रम के हिसाब से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, 12वीं, 13वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी। और जो चिश्ती संप्रदाय है, हमारे सूफी कवि अधिकतर चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में सर्वप्रथम आए थे। इसके लिए भारत में सूफी धर्म या संप्रदाय का आगमन माना जाता है 12वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं सूफी संप्रदाय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो योग या जिस ज्ञान का उपयोग किया जाता है, जिन अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है, उन अवस्थाओं के बारे में। ये अवस्थाएं 4 रही है: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये हमें क्रम से याद करनी है: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत के अंदर कुरान के अंतर्गत जो विधि निषेध अथवा नियम बताए गए हैं, उनके पालन करने की बात की जाती है, इसे कहते हैं शरीयत। तरीकत के अंदर शुद्ध हृदय से उन नियमों का पालन करने के उपरांत शुद्ध हृदय से भक्ति भावना में लीन होने की बात की जाती है। और हकीकत, जैसे कि हमने आगे इससे पहले की क्लास में पढ़ा था, हक से तात्पर्य सूफी संप्रदाय के अंदर मिलता है ईश्वर। इसके लिए हकीकत यानी सत्य का सम्यक बोध, यानी ईश्वर का बोध, ईश्वर को समझना, उन्हें प्राप्त कर लेना। फिर हम बात करते हैं अंतिम अवस्था की, जिसको बका की स्थिति भी कहा जाता है, वो है मारिफत, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। अर्थात साधक धार्मिक नियमों का पालन करते हुए शुद्ध हृदय से भक्ति भावना करता है, सत्य का ज्ञान करता है, और उसी सत्य का ज्ञान करने के उपरांत परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये 4 अवस्थाएं हमें याद करनी है। सूफी काव्य धारा की जो भी मुख्य मुख्य डिटेल है, मुख्य मुख्य जानकारी है, उसके अंदर सबसे प्रमुख है कि सूफी कवि कौन कौन रहे, प्रथम सूफी कवि कौन रहा, प्रमुख कवि कौन रहा, प्रतिनिधि कवि कौन रहा, प्रवर्तक कौन रहा, मसनवी शैली क्या है, सूफी संप्रदाय कितने हैं, या साधक की कौन कौन सी 4 अवस्थाएं सूफियों ने मानी है। ये 2 क्लासों के अंदर हमने जो पढ़ा, ये सब मुख्य चीजें थी। अब हम इससे आगे बढ़ के कवियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं
पहला कवि नगेंद्र ने माना है असायब और किताब मानी है हुसावली 1300। फिर उसके उपरांत बात करते हैं तो इस काव्य धारा के प्रवर्तक सर्वमान्य रूप से जो माने गए वो है मुल्ला दाऊद। उनकी कृति है चंदायन या चांदायन या रोल कहा या रोल कथा, जो 1379 ईस्वी में लिखी गई। फिर बात करते हैं ईश्वरदास, जो एक हिंदू कवि रहे और सूफी भी रहे। उनकी लिखी हुई सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। उसके बाद मृगावती 1503 की। शुक्ल के अनुसार पहला कवि है कुतुबर, मृगावती का रचना था। उसके उपरांत हम बात करें बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा काव्य शुक्ल द्वारा कहा गया या भक्ति काल का वेद वाक्य या भक्ति काल का प्रतिनिधि ग्रंथ, भक्ति काल की सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ वो है पद्मावत 1540 में। फिर मंजर की मधुमालती की बात की। हम अगली क्लास में इन किताबों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, उनके कवियों के वक्त को लेते हुए। फिर मसनवी शैली आपने देखा, अल्लाह की वंदना, पैगंबर की वंदना, 4 मित्रों की वंदना, उस वक्त के साहे वक्त गुरु की वंदना, आत्मा का परिचय देना और चौपाई दोहा पद्धति। उसके उपरांत हमने देखा कि 12वीं सदी में 12वीं शताब्दी में सूफी भारत के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला भारत के अंदर आने वाला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती का। उसके उपरांत हमने देखा सुहरावर्दी जो 13वीं शताब्दी में रहे। फिर हमने देखा आदरी संप्रदाय जो 15वीं में रहा। फिर हमने देखा नक्शबंदी जो 16वीं में रहा। 12, 13, 15, 16वीं शताब्दी चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये 4 प्रमुख। फिर हमने देखा साधक की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत में कुरान के नियम है, तरीकत के अंदर साधक के हृदय में भक्ति भावना है और हकीकत के अंदर सत्य का सम्यक बोध और मारिफत के अंदर आत्मा परमात्मा का मिलन। इन 4 अवस्थाओं के उपरांत हम भक्ति काल की सूफी काव्य धारा की सेकंड क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम सूफी कवियों का परिचय लेते हैं।